Hello students, welcome back. Today we are going to discuss about expression of for maximum work done. Okay, it comes in exam for 2 or 3 marks. So according to marks we have to write the answer. We will discuss later on. Okay, चलो start करते हैं. Expression for maximum work. Work done is an isothermal reversible expansion इज मैक्सिमम वर्कड. ठीक है, अगर आपका आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो मैक्सिमम वर्क होगा, ठीक है, वो काउंट होगा. ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल आपके सामने फिगर दिख रहा है यहाँ पे, राइट. तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला आपका फिगर है, फर्स्ट फिगर में क्या है, आपका सिलेंडर दिखाया है, राइट. सिलेंडर में हमने गैस फिल किया है, राइट, और अंदर पिस्टन है. यस, तो फर्स्ट फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि गैस का मूवमेंट नहीं है, राइट. तो यहाँ पे हम लोग ने कंसीडर किया है कि जो आपका ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है जो हमारा है इनिशियल स्टेज में, राइट. तो इनिशियल स्टेज में क्या है, V1 है, राइट. ओके, तो आफ्टर सम टाइम्स व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, रिएक्शन जब स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है रिएक्शन की वजह से, राइट. तो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या हो गया, ये जो पिस्टन है ये डिस्प्लेस हो जाएगा. ओके, एंड इट विल पुश अगेंस्ट द प्रेशर. ठीक है, तो ये आपका पुश होगा ऊपर के अपवर्ड साइड में, तो वो एक डिस्टेंस कवर करेगा. ठीक है, तो जिस डिस्टेंस को हम लोग ने इधर डी एक्स लिखा है, राइट, और एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगा. ओके, तो ये जो जहाँ पे रुकेगा आपका, ये जो जहाँ पे रुक गया पिस्टन, तो यहाँ तक आपका जो डिस्टेंस रहेगा वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, और उस वॉल्यूम को V2 बोलेंगे हम लोग, राइट. अंडरस्टूड. तो अभी एट दिस स्टेज नाउ योर P बिकम्स P माइनस dP. ओके, अंडरस्टूड, यहाँ पे समझ में आ गया. चलो अभी एक्सप्रेशन देखते हैं. Consider n moles of an ideal gas enclosed in a cylinder fitted with a weightless, frictionless, airtight, movable piston. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हमें कि हमें n मोल्स, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स लेने, ठीक है, क्या आइडियल गैस की. ठीक है, अब वो किस में हम लोग को फिट करना है, सिलेंडर में. ठीक है, और वहाँ पे हमें वेटलेस, फ्रिक्शनलेस और एयर टाइट मूवेबल पिस्टन चाहिए. ठीक है, पिस्टन अंदर चाहिए जो फ्रिक्शनलेस चाहिए ताकि इजीली मूव हो सके, ठीक है, प्रेशर से, राइट. नाउ लेट द प्रेशर ऑफ द गैस बी P विच इज इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, तो अभी जो आपके सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर P है हमने देखा था, राइट, तो वो आपका किसके इक्वल है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल रहेगा. ठीक है, अब क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल है, आपका पिस्टन मूव नहीं होगा. ठीक है, आपका पिस्टन एज इट इज रहेगा, राइट. नाउ लेट द एक्सटर्नल प्रेशर बी reduced बाय एन infinitesimally small amount dP and the corresponding small increase in the volume be dV. So the small work done in the expansion process इज dw इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल dv. ठीक है, ये समझ में आया आपको. अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है आपको, आपका एक्सटर्नल प्रेशर को थोड़ा सा आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है. ठीक है, जब एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस होगा तो आपका जो अंदर प्रेशर है वो थोड़ा सा चेंज होगा, राइट. अब चेंज होगा मतलब क्या होगा, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो कम होगा तो या तो ज़्यादा होगा. अब क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, राइट. नाउ तो उससे क्या होगा, आपका चेंजेस आएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, डीपी हो जाएगा, जो वॉल्यूम रहेगा वो डीवी हो जाएगा, राइट. तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी. ठीक है, अभी पी एक्सटर्नल के जगह हम लोग माइनस पी माइनस डीपी लिख सकते हैं, राइट. यस और नॉट. Now therefore our dW becomes minus P into dV minus dP into dV. ठीक है, इसमें अभी हमने क्या किया, ये जो ब्रैकेट था इस ब्रैकेट को ओपन किया. ओके, so now since both dP and dV are very small, the product dP into dV is very small and can be neglected in comparison with PdV. ठीक है, अब क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल है,
तो हम इसको निगलेक्ट कर लेंगे इजीली, ठीक है। नाउ देन द अबव इक्वेशन बिकम्स dw माइनस पी इंटू डी वी, ठीक है। तो अभी ये हमारा एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है, ये एक स्मॉल इक्वेशन मिला जो स्मॉल चेंजेस के लिए था, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ से मेन आंसर स्टार्ट होगा। Now, when the expansion of the gas is carried out reversibly, then there will be series of such P into dV terms. ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला, जैसे आपका एक्सपेंशन आगे बढ़ेगा और रिवर्सिबली यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, जो प्रेशर वॉल्यूम है, ठीक है, वो बढ़ते जाएगा आपका, राइट। अब प्रेशर वॉल्यूम बढ़ते जाएगा तो मैक्सिमम वर्क वहां पे होगा, है ना। सो देयरफॉर द टोटल मैक्सिमम वर्क W max can be obtained by integrating above equation between the limits volume 1 to volume 2 where V1 is an initial volume and V2 is a final volume, ठीक है। समझ में आया आपको। अभी मैक्सिमम वर्क जब होगा आपका, तो आपका इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक पिस्टन जाएगा आपका, जैसे कि हमने फिगर में देखा था, है ना, ठीक है। चलो अभी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन को। तो इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे मिलेगा, दिस इज द मैक्सिमम वर्क द एक्सपेंशन बिकम रिवर्सिबल, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इनिशियल टू फाइनल, यानी कि वर्क डन आपका इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे, इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल V1 टू V2 PdV, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने प्रेशर को विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम लिया है, ठीक है। नाउ हेंस W मैक्स यानी कि मैक्सिमम वर्क डन इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ऑफ V1 टू V2 PdV, ठीक है। सो अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हमें मैक्सिमम वर्क डन मिल गया, राइट। बट क्या ये इक्वेशन सेटिस्फैक्ट्री है क्या, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, आइडियल गैस लॉ लगाएंगे इस पर, ठीक है। सो यूजिंग द आइडियल गैस लॉ वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है, ये जहाँ पे लिखा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। So now the W max equals to V minus integral V1 to V2 nRT dV upon V, ठीक है। अब ये nRT कहाँ से आया पता चल गया आपको, P यहाँ पे आपका PV है, ठीक है। तो P उसकी जगह पे हमने यहाँ पे nRT लिख दिया, ठीक है। सो नाउ nRT को हम लोग कांस्टेंट है तो बाहर लेंगे, राइट। तो W max इक्वल्स टू माइनस nRT इंटीग्रल V1 टू V2 dV अपॉन V, ठीक है। अभी हम लोग नेचुरल लॉग निकालेंगे इसका इंटीग्रल हटाने के लिए, ओके। तो नेचुरल लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस nRT इंटू ln V2 माइनस V1। अब क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो लोअर क्लासेस में, यस, इंडाइसिस में, अब ये माइनस है तो ये डिवीजन हो जाएगा, राइट। सो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं हम लोग, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या बन गया, माइनस nRT ln V2 अपॉन V1, ठीक है। नाउ वी विल टेक द लॉग, ठीक है, नेचुरल लॉग को हटा के लॉग लेंगे हम लोग। सो इट विल बिकम -2.303 nRT log to the base 10 V2 अपॉन V1, ठीक है। तो अब ये जो आपका इक्वेशन बन गया है, ये हो गया है मैक्सिमम वर्क डन, ठीक है, अंडरस्टूड। अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा तो आप यहाँ तक लिख सकते हो, आपका आंसर हो गया, ओके। बट अगर 3 मार्क्स के लिए पूछा है तो यहाँ तक सफिशिएंट नहीं है आंसर, ओके। तो चलो आगे बढ़ते। नाउ एट कांस्टेंट टेम्परेचर P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, राइट। तो इसको हम लोग और कौन से तरीके से लिख सकते हैं, V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू P1 अपॉन P2, ठीक है। नाउ फॉर एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है, हम लोग तो बॉयल्स लॉ अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या मिलेगा, एक नया इक्वेशन मिलेगा मैक्सिमम वर्क डन का, W max equals to -2.303 nRT log P1 अपॉन P2, ठीक है। अब ये P1 अपॉन P2 कैसे आ गया आपको पता चल गया, ये जो आपका वॉल्यूम था, राइट। तो वॉल्यूम की जगह पे आपने क्या लिखा, प्रेशर लिखा, ओके, अंडरस्टूड।
तो अभी नाउ वेयर P1 एंड P2 आर इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अभी आपके पास टोटल 3 इक्वेशन हो गए मैक्सिमम वर्क के, राइट। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा यू हैव टू यूज द फॉर्मूला, ओके। आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको देखना है कि डेटा में क्या गिवन है, प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। एंड अदरवाइज आपको ये एक्सप्रेशन तो लर्न करना ही है आपको लिख के, ओके। तो 3 मार्क्स के लिए आपको पूरा यहाँ तक लिखना है, ठीक है। So your answer completed. So in this video we have learned for 3 marks question, और इसका क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछते हैं इन लोग, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू सो मच, स्टडी वेल।